तो क्यों शराब पीते हो? गुरुजी पहले संगत के कारण पी लेते थे, अब नहीं पीते। कब से नहीं पिए? 2-3 महीने से। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर गुरुजी के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करते हुए इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे बेटा जी जी, मैं बिहार से आई हूँ, मुजफ्फरपुर। हाँ पहला बार वृंदावन आई हूँ। जी। मेरे पति शराब पीते और छोड़ नहीं रहे हैं। कहाँ है? आओ पति के। गुरुजी इसीलिए मैं उन्हीं के चक्कर से आज आओ आई हूँ। आओ भैया। मैं बहुत खुश हूँ आपके दर्शन पाके गुरुजी। कथा सुनते हैं जी। चलो बात करो। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार। तो क्यों शराब पीते हो? गुरुजी पहले संगत के कारण पी लेते थे, अब नहीं पीते। कब से नहीं पिए? 2-3 महीने से। सही 2-3 महीने से नहीं पिए? नहीं पीते। सही बताओ, झूठ नहीं बोला। यदि पिए हो, कल पिए हो तो कल बता दो हमें। कोई नहीं, 2-3 महीने में ना वो किसी पार्टी फंक्शन में एक दिन पी लिया था, इसके बाद नहीं छुआ है। तो पार्टी फंक्शन में क्या हुआ था? वहाँ शराब की पार्टी थी? नहीं, कुछ ऐसी थी। कैसी थी? था वहाँ तो बोले 2-4 तो पी लिया, उसके बाद लेकिन नहीं छूटे। 2-4 दोस्त आपके बोले पी लो, क्या होता है? तो आपने एक पैक मारा? 2? कितने पैक मारे थे? 1-2 पैक पिए थे। 2? तो 2 पैक मार लिए। चलो बात कर लो। 2 पैक आपने लगाए। अच्छा ये बताओ, शादी हो गई, बच्चे हैं? नहीं। बच्चे होंगे तो फिर बेटा होगा, बेटी होगी आपकी। तो बेटा होगा तो उसको भी 1 आध पैक दिया करोगे शराब का? नहीं गुरुजी, अब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दोगे? पियो। ये बताओ, आपके दोस्त आपको शराब पिलाते हैं, ये आपके दोस्त सही है कि गलत है? गलत है। दोस्त का मतलब क्या होता है आप बताओ? जो सही रास्ता दिखाए और जो शराब पिलाए आपको? वो गलत रास्ता दिखाए। यदि उनकी दोस्ती के कारण आप शराब पी सकते हो तो आपकी दोस्ती के कारण वो शराब छोड़ क्यों नहीं सकते? छोड़ सकते हैं जी। तो वो आपके दोस्त नहीं है मेरे भाई। जो आपको शराब, आप कल को आपका बच्चा होगा, आपका भाई है छोटा? नहीं। बड़ा? कोई नहीं। कोई नहीं। यदि कल को आपका बच्चा हुआ और उस बच्चे को कोई पड़ोसी के लड़कों ने कहा चल एक शराब पी लेते हैं, और वो उसको शराब पिलाने लग जाए, तो आप अपने बच्चे को क्या समझाओगे कि बेटा ये तुम्हारे दोस्त हैं या दुश्मन है? क्या समझाओगे? समझाओ जरा। वो तो दुश्मन ही होगा ना। दोस्त होता तो कभी शराब नहीं पिलाता। मैं यदि आपका दोस्त हूँ तो मैं कभी आपको गलत राह नहीं बता सकता। जी। जो गलत बताए वो आपके दुश्मन हैं, वो दोस्त नहीं है जो आपको शराब पिला रहे हैं, वो आपके दुश्मन है। जी। और आपको अभी पैसा कमाना चाहिए। पैसा कमाते हो? क्या करते हो? जी काम करते हैं। कितना कमा लेते हो रोज का? वही 8-10 रोज कमा लेते हो? महीने का। महीने का 10,000। जी। फिर 10,000 में कितने की पी जाते हो? पहले नहीं बचते थे अभी तो। पहले 10,000 की पी जाते थे। जी। अब देखो 10,000 की आप शराब, 10,000 कमाते हो, 10,000 की शराब पी जाती है। तो घर कैसे बनवाओगे? बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? कल बेटी हो गई तो बेटी की शादी कैसे करोगे? बच्चों को बेटा पैसा बचाओ, भविष्य में पैसा काम आएगा। पैसा काम आएगा। दोस्तों से मांगो जरा 5,000, कोई ना दे। जो तुम्हें शराब पिला रहे हैं मांगना है इधर 5,000 रुपया दे दो, नहीं। फूटी कौड़ी ना देंगे तुम्हें। ये दोस्त लोग नहीं दोस्त हैं, ये दुश्मन। आपका दोस्त तो हम हैं। आपकी पत्नी आपकी दोस्त है जो आपको सही राह पर लाना चाहती है कि आप शराब ना पिए, सही राह पर चलें। हम आपके दोस्त हैं कि आपको सही राह बता रहे हैं। तो शराब नहीं पीना मेरे भाई। पैसे कमाओ, अपना नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, कुछ अच्छे बनकर दिखाओ। कल को आपका बेटा होगा तो उसे किसी और से शिक्षा ना लेना पड़े। आप ऐसा हर बात को ऐसा होना चाहिए कि वो बेटा ये कहे कि भाई मेरे बाप जैसा बाप होना चाहिए। ऐसा बन के दिखाओ बच्चों को, इतने सफल बन के दिखाओ, इतने कामयाब बनकर दिखाओ कि बच्चों को किसी और से ना सीखना पड़े। जी। आप खुद बच्चों के लिए प्रेरणा बनो। तो आप करोगे ना? शराब नहीं पियोगे? और कोई पिलाएगा दोस्त फिर? नहीं, मैं दोस्ती यारी सब छोड़ दिया। ऐसे लोगों को 2-2 जूता मारो जो आपको शराब पिलाएं। जी। मारोगे? जी। सही। जी। ऐसे लोगों को अपने आसपास भटकने मत देना। जैसी संगत रहेगी
संगत का प्रभाव पड़ता है। दुर्योधन ने शकुनी की संगत की, सर्वनाश हो गया। ये तुम्हारे शकुनी है ना जो अगल बगल, जी दूर रहो इनसे। जी गुरु कृष्ण जैसे की संगत करोगे तो जय जयकार होगी, है ना। और शकुनी जैसों की कर लोगे तो नाश हो जाएगा। जी गुरु ठीक है, राधे राधे। अब तो नहीं पियोगे? नहीं ठीक है। गुरुजी, हमारे शादी के 8 साल हो गए, अब तक बच्चे नहीं हुए, पर ये मानते नहीं है। कोई भी डॉक्टर समझाते फिर भी ये नहीं मानते। तो डॉक्टर दवाई देते नहीं खाते? नहीं, ये कहते नहीं मुझे तो पीना है। शराब अब छोड़, अब तो बोल रहे हैं नहीं पिएंगे। अब इन्हें समझा दीजिए अच्छे से कि- समझा दिए अच्छे से। और उसमें सब पीते हैं, जैसे काम करते हैं वैसे पी ही लेते हैं। इसमें क्या होता है? वो हीरो, चरस- हीरोइन, चरस, अफीम। और कहते हैं ना कि फिर से खड़े हो जाओ। हम पियेंगे, तुझे रहना है तो रहो, ना तो जाओ। बात करो। काय भैया ये कहाँ पीते हो तुम? जी वो 2-3 साल पहले पीते थे, अब तो कब से छोड़ दिया वो। कितने की आती थी ये? वो आती थी 250-300 की पूरी आती थी। उसको पीने के बाद कैसा लगता है फिर? बताओ, जी क्या पा लिया उसको पीने के बाद? कुछ नहीं पाया, खोई दिया जाता है। कुछ नहीं पाए। तो जो लोग पी रहे हैं वो ठीक पी रहे हैं कि गलत पी रहे हैं? गलत पी रहे, गलत पी रहे। तो फिर देखो आप गलत। नहीं तो छोड़ दिए, 2-3 साल हो गए छोड़े हुए। सही। जी अब ना पीना मेरे भाई, गांजा तो नहीं पीते? नहीं। चरस अफीम पीने लगे था। हमने तो सुना ही है महारानी कैसी होती है चरस अफीम, पर गलत है। ठीक है, ठीक आप है। अच्छे इंसान बनो, समाज में कुछ अच्छा करके दिखाओ। जी आप जैसे युवा कुछ करेंगे, आप कुछ ऐसा बनो कि 10 लोगों को, 5 लोगों को रोजगार दे पाओ। आपकी वजह से 10 लोगों का चूल्हा जले, ये भी सबसे बड़ा पुण्य है। जी गुरु। ये सबसे बड़ा पुण्य आज के इस युग में 2024 में सबसे बड़ा पुण्यात्मा वही है जिसकी वजह से 10 लोगों का, 20 लोगों का, 50 लोगों का चूल्हा जल रहा है। वो सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। ये पुण्यात्मा की सबसे बड़ी परिभाषा आज के युग में ये है कि जिसकी वजह से बढ़िया लोगों का चूल्हा जल रहा है, लोग खा पी रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं। आप नौकरी देने वाले बनो और स्वयं अच्छे राह पर चलो, जी है ना। जी। हाँ।